देश में यूपीआई से गोल्ड खरीदने का ट्रेंड हर महीने जोर पकड़ता दिख रहा है। हर महीने करीब 1.5 टन से ज़्यादा सोना यूपीआई रूट से खरीदा जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मई के दौरान यूपीआई के जरिए लोगों ने 1.5 टन से ज़्यादा डिजिटल गोल्ड खरीदा है। 1.54 टन एग्जैक्ट फिगर। इसकी कीमत करीब 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि यूपीआई से जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें डिजिटल गोल्ड भी ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं। सर, ये ट्रेंड क्या बता रहा है? जिन लोगों को याद होगा, बोनस देखने वाले दर्शकों को, कि हमने जब गोल्ड के ऊपर पर सरकार ने सख्ती की थी और इंपोर्ट पर को रोकने की कोशिश की थी, तब हमने कहा था कि भारत में गोल्ड का एक इतना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है पिछले कुछ सालों में, खासतौर से 2015 के बाद से, कि उसे रोक पाना मुश्किल है। तो एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी है, ना खरीदने के आह्वान है, लेकिन दूसरी तरफ सोने की खरीद है। और चूंकि पेमेंट के सिस्टम इतने आसान हैं, तो यूपीआई से मैक्सिमम खरीद हुई है। एनपीसीआई का डेटा भी बता रहा है कि करीब 21 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं गोल्ड के अप्रैल 2024 से, जो अगस्त में बढ़कर 100 मिलियन ट्रांजैक्शन हो गए, 4 गुना बढ़े 16 महीनों में। और ये पैटर्न बता रहा है कि ये फेस्टिव वाली खरीद नहीं है जो कि सीजन पर होती है, जब आपको त्योहारी मौसम में ज्वेलरी खरीदते लोग दिखाई देते हैं। इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन छोटी बिट साइज के गोल्ड के हैं, जिसका पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। 377% वॉल्यूम में जंप आया है, जो गोल्ड का यूपीआई के जरिए दिखाई दे रहा है। तो ये एक दूसरी पैरेलल इकोनॉमी है गोल्ड की, जहां पर लोग छोटी छोटी राशि में 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में गोल्ड को जुटा रहे हैं और जमा कर रहे हैं। और ये फिजिकल गोल्ड की नहीं, ये डिजिटल गोल्ड की खरीद है। ये एक तरफ तो ये बताती है कि डिजिटल गोल्ड भारत में पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया, स्थापित हो गया, लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये बताती है कि भारत के गोल्ड इंपोर्ट को बढ़ाने में इसका एक बड़ा योगदान है, क्योंकि जितना गोल्ड खरीदा जा रहा है उसके अगेंस्ट फिजिकल गोल्ड उन कंपनियों के पास उपलब्ध होना चाहिए। ईडी ने गैर कानूनी तरीके से विदेशों में मनी ट्रांजैक्शन करने वाले नेटवर्क को पकड़ा है। ईडी ने बेंगलोर में क्रिप्टो और फिनटेक कंपनियों पर छापामारी के बाद इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आरोप यह है कि नेटवर्क क्रिप्टो के इस्तेमाल से मनी ट्रांजैक्शन करता था। करीब 2500 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का पता चला है। सर, ईडी ने ये मामला कैसे पकड़ा और इसमें क्या हो रहा था? दरअसल ईडी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, उनके ऊपर लगातार ईडी की निगरानी सख्ती चल रही, एक्सचेंजेस पर भी चल रही। पर ईडी ने जो नई व्यवस्था शुरू की वो महत्वपूर्ण है, जिसमें ये घोटाला या ये ट्रांजैक्शन महत्वपूर्ण है। पहले ईडी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को केवल पीएमएलए के तहत, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत जांचने की कोशिश करता था, लेकिन अब इसमें फेमा के नियम भी जारी किए जा रहे हैं। यानी क्रिप्टो की जांच में अब केवल मनी लॉन्ड्रिंग के केस ही नहीं बनेंगे। ईडी ये भी देख रहा है कि जो क्रिप्टो एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है उसमें कहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, फेमा का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 900 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास की क्रिप्टो एसेट्स हाल फिलहाल में अटैच की हैं ईडी ने, उसमें कई जगह ये पाया गया है कि फेमा के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। तो फेमा के नियमों के उल्लंघन में और पीएमएलए में फर्क ये है कि पीएमएलए में ईडी को पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल, अवैध धन की व्यवस्था की जांच करनी होती है। पीएमएलए में फिर फेमा में सारे ट्रांजैक्शंस जो भारत के बाहर होते हैं उनकी भी पड़ताल की जाती है। तो ये एक नया बदलाव है, इसमें स्टेबल कॉइन्स भी शामिल किए जा रहे हैं, ऐसा इशारा मिल रहा है। तो अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस की या क्रिप्टो के कारोबार की जांच का दायरा दरअसल बढ़ा दिया है ईडी ने, मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर निकालकर उसको मनी लॉन्ड्रिंग के साथ फेमा को और जोड़ दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने भी अपने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कि कहा गया है कि जो केवाईसी है उसकी जांच की जाए। रेमिटेंसेस में जो पैसा आ रहा है उसमें अगर स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी जांच की जाए, और जहां जहां कंप्लायंस नहीं है उसकी भी गहरी पड़ताल की जाए। तो अब इसमें जो शेल कंपनियां हैं, जो ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस हैं, और जो क्रिप्टो में भारत से बाहर जाने वाले भुगतान हैं, वो सब इस दायरे में आएंगे। और अब इन्हें केवल मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही नहीं, फेमा की वजह से भी परखा जाएगा और जांच की जाएगी।